ये उस हिंदुस्तान की कहानी है जहां देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स लगी रहती है और उस पर लाइंस लिखे हुए हैं कि जब बेटियां समृद्ध होती हैं तो देश समृद्ध होता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब बेटियों की इज्जत लुटती है तो पुलिस प्रशासन सोई रहती है और फिर पीड़ित परिवार को धमकियां मिलती है तो एक बाप मजबूरीवश फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिलता है। यह कहानी हिंदुस्तान की है, उस हिंदुस्तान की जहां देवियों की पूजा की जाती है, जहां राम राज्य की बात की जाती है लेकिन सीता महफूज नहीं है। और फिर ये नेता लोग बड़ी बड़ी मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दावे ऐसी ऐसी करते हैं मानो न जाने ये इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कर देंगे, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। हकीकत तो यह है कि एक पीड़ित परिवार, धमकियां उसे दी जाती है और फिर उस धमकियों से बचने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देता है और फिर अपनी जान दे करके ये दुनिया वालों को बताना चाहता है कि देखिए हिंदुस्तान में बेटियों को कैसे इंसाफ दी जाती है। दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारे सूबे में अगर किसी इंसान ने किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया तो उसका आरोपी बीच सड़क पे उसका जो है राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन इस कहानी में सत्यता कुछ भी नहीं है। जी हां, योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहां बेटियां सुरक्षित है। हद तो यह है कि न हमारे मुल्क की बेटियां सुरक्षित है, न विदेश से स्पेन से आई हुई बेटियों के साथ भी। स्पेन की एक बेटी आई झारखंड में, उसके साथ बलात्कार हुआ। 67 मुल्कों का उसने दौरा किया था, उन मुल्कों में कहीं उसके साथ इस तरह की घटना ना हुई। लेकिन हिंदुस्तान में जब वो आई तो झारखंड में 4 दरिंदों ने मिलकर के उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अभी कुछ दिन पहले की खबर है दोस्तों, कुछ दिन पहले की खबर, यानी कि 1 सप्ताह हुआ है खबर के कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बहनों ने एक साथ फांसी लगा ली क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसको दुष्कर्म के बाद कहा जाता है कि उसके वीडियोस भी बना लिए गए, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और इस कहा सकता है शर्म के वजह से उन दोनों बहनों ने पैर पे लटक कर फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी की कुछ दिनों के बाद, लेकिन गिरफ्तारी के बाद हुआ यह कि क्योंकि वहां पर एक ईंट का भट्टा था, उसका ठेकेदार जो था वो उस पूरे मामले में इन्वॉल्व था। गिरफ्तारी होती है लेकिन उसके बाद उस लड़की के पिता को बार बार जाकर के धमकियां दी जा रही थी एक महिला के द्वारा वहां उसके घर पे जाकर के कि तुम इस पूरे मामले को जो है कहा जा सकता है कि सॉल्व कर लो, पीछे हट जाओ। और दोस्तों आपको बताएं, सबसे शर्मनाक बात यह है कि अब उस पिता ने भी फांसी लगा ली है। जी हां, जिसकी बेटी का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, और अब वो बाप जो लड़ने का सोच रहा था, जिसे इस बात का यकीन था शायद उसे इंसाफ मिले, लेकिन उसे लगा कि यार पुलिस तो उठा करके ले गई लेकिन मेरे घर पर आकर के मुझे धमकियां मिल रही है, और वो सह न सके और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। सोचिए कि क्या हाल है हिंदुस्तान में बेटियों का। देखिए ये खबर पूरे हिंदुस्तान के अवाम पर के लिए एक बहुत टेंशन वाली खबर है। इसे आप राज्यों से मत जोड़िए, इसे ये सोचिए कि ये हिंदुस्तान की कहानी है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये शर्मनाक बात। अलल ऐलान कहते थे ना कि बीच चौराहे पर उसे जो है उसका राम राम सत्य हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? आज एक बाप ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली है। यह कहानी है। देखिए कि बुधवार को गांव से 1.5 किलोमीटर दूर नाले के पास पैर में साफी का फंदा बनाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। यह देखिए, पुलिस प्रशासन से लेकर शासन तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रोजाना बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दबंगों के आगे सारे दावे फेल है। आलम यह है कि पुलिस ना तो बच्चियों की इज्जत बचा पा रही है, न पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे पा रही है। आप देख सकते हैं घाटमपुर में 28 फरवरी को गैंगरेप का शिकार 2 नाबालिग चचेरी बहनों ने फंदा लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और आपको बताएं कि लगातार धमकियां दे रहा था।
आरोपी पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही थी और समझौता करने के लिए टॉर्चर कर रहे थे। उसने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी, लेकिन इतनी आसानी से खाकी कहां सुनने वाली है। और आखिरकार दबंगों के आगे पिता हार गया। उसने बेटियों की इज्जत का समझौता तो नहीं किया, लेकिन खुद फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। यह उस हिंदुस्तान की कहानी है जहां देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स लगी रहती है और उस पर लाइंस लिखे हुए हैं कि जब बेटियां समृद्ध होती हैं तो देश समृद्ध होता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब बेटियों की इज्जत लुटती है तो पुलिस प्रशासन सोई रहती है और फिर पीड़ित परिवार को धमकियां मिलती है तो एक बाप मजबूरीवश फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिलता है। यह कहानी हिंदुस्तान की है, उस हिंदुस्तान की जहां देवियों की पूजा की जाती है, जहां रामराज की बात की जाती है, लेकिन सीता महफूज नहीं है। और फिर ये नेता लोग बड़ी बड़ी मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दावे ऐसी ऐसी करते हैं मानो न जाने ये इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कर देंगे, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। हकीकत तो यह है कि एक पीड़ित परिवार, धमकियां उसे दी जाती है और फिर उस धमकियों से बचने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देता है और फिर अपनी जान दे करके ये दुनिया वालों को बताना चाहता है कि देखिए हिंदुस्तान में बेटियों को कैसे इंसाफ दी जाती है। सोचिए दोस्तों, सोचिए, अपनी सरकारों को चुनने से पहले सोचिए कि आप किसे मुहाफिज बना रहे हैं। क्या वो आपकी हिफाजत करने लायक है या नहीं है? क्या वो आपकी बेटियों की इज्जत आबरू का ख्याल रख सकता है? सोचिए, जरूर सोचिए और 24 के लोकसभा चुनाव से ही सोचना शुरू कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि ये कहानी आपके घर की होगी, बेटी किसी और की नहीं बल्कि आपकी होगी। और फिर आप सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब पुलिस प्रशासन आपका साथ नहीं देगी तो शायद आप भी इस बेबस बाप की तरह सोचेंगे और फिर आप भी सोचेंगे कि इस दुनिया में अब रखा क्या है। ये खबर वाकई एक शॉकिंग खबर है। अखबारों की सुर्खियां देखिए कि जिस दिन बेटी फंदे पर झूली उसी दिन पिता ने की आत्महत्या। यानी कि एक सप्ताह के बाद बुधवार को जो है रात मृतक की बेटी ने जो है वो फांसी लगाई और अगले हफ्ते जो है बाप ने फांसी लगा ली। उस दिन बेटी और साथ में उसकी एक चचेरी बहन भी थी, 16 वर्ष 14 वर्ष की बच्ची, जिसने अभी जिंदगी देखी नहीं थी, दुनिया को देखा नहीं था, उसके साथ इस तरह का मामला हुआ। ये देखिए कि दरिंदों ने लूटी आबरू तो फांसी पर झूली दो बहनें। ये खबर आई थी, उस दिन की खबर है। पुलिस ने गैंगरेप और सुसाइड की घटना में 3 आरोपियों को जो है जेल भेजा था। उसके बाद से आरोपी के परिजन पीड़ित परिवार को कर रहे थे परेशान। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस अखबार में, इस अखबार की कटिंग में यह बात लिखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी। ये लाइन देखिए, उसने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी, लेकिन इतनी आसानी से खाकी कहां सुनने वाली। आखिरकार दबंगों के आगे पिता हार गए। उसने बेटियों की इज्जत का समझौता तो नहीं किया, लेकिन खुद फांसी पर लटक कर जान दे दी। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी इस हिंदुस्तान की है। और अगर आज न संभले, आज ना अपने मुहाफिजों से जिन्हें आपने हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, जिन्हें आपने चुना है, अगर आप आज उनसे सवाल नहीं करेंगे तो ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक परिवार की, एक फैमिली की नहीं होगी, बल्कि आने वाले वक्त में यह आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए होशियार होइए। और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से मेरी यह गुजारिश है कि इस रेप कांड के जितने भी आरोपी हैं, स्पीड ट्रायल के साथ उन पर कार्रवाई की जाए। और जिस शख्स की वजह से यह सब कुछ हुआ है उसके साथ क्या कुछ होना चाहिए, यह आप तमाम जनता जनार्दन हमें बताएं। कमेंट सेक्शन में आप तमाम लोगों की राय का मुंतजिर हूं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।